Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the solution of VTS 8 based on the topic sequences and series. ठीक है बच्चों, नाउ बिफोर आई टेक यू अहेड इन टुडेज लेक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. इट इज रिगार्डिंग एमसीक्यूज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एमसीक्यू टेस्ट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स. अगर अभी तक आप लोगों ने एमसीक्यू लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना. आपको हर चैप्टर के लिए एमसीक्यू टेस्ट का लिंक मिल जाएगा. वन बाय वन आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं. एक बात और, हम लोगों ने दूसरे टॉपिक्स के भी सब्जेक्टिव टेस्ट डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे. उनके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों, अब एक बात और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. इट इज रिगार्डिंग मैथ मिशन बुक ऑफ क्लास 11th एंड सीबीएसई योद्धा सैंपल पेपर्स. अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं. मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. मोर ओवर, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर डिटेल्ड थ्योरी and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो. ठीक है बच्चों, मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. So now we have VTS 8 which is based on the topic sequences and series. स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का डिस्कशन. यहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और शुरू के 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर होंगे. देन वी विल हैव 3 मार्कर क्वेश्चंस. देन वी विल हैव केस स्टडी क्वेश्चन आल्सो यानी 4 मार्कर. और फिर एट द एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में बोला हुआ है इवेल्युएट दिस समेशन. कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखना. यहां पर लिमिट r की 2 से लेकर 10 तक है और फंक्शन है 3 + 2 रेज टू द पावर 2r. ठीक है, तो यहां पर 3 + 2 रेज टू द पावर 2r. r की पहली वैल्यू है 2 और यहां पर आपको 2r डालना है एक्सपोनेंट में. r की जगह 2 डालते ही ये बन जाएगा 4. ठीक है, समेशन का मतलब प्लस और फंक्शन है 3 + 2 की पावर में 2r. r की अगली वैल्यू आएगी 3. यहां पर 2r में 6 बन जाएगा. ये नेक्स्ट होगा 3 + 2 की पावर में 2r. r की अगली वैल्यू होगी 4 यानी 2 4 जा 8. ऐसे चलेगा और एट द एंड आपको मिलेगा 3 + 2 की पावर में 2r. r की लास्ट लिमिट है 10 यानी 2r में r की जगह 10 डालोगे तो ये 20 हो जाएगा ऐसे. ठीक है, गॉट इट. अब यहां पर अगर आप नोटिस करें, r की लिमिट स्टार्ट हुई थी 2 से और ये गई थी 10 तक. मतलब कितने टर्म्स हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने टर्म्स हुए, 9 टर्म्स हुए. तो मतलब यहां पर 9 ब्रैकेट्स होंगे टोटल. हर ब्रैकेट में एक बार 3 आपको दिख रहा होगा पहली पोजीशन पे और ये सभी ब्रैकेट्स आपस में ऐड हो रहे हैं.
मतलब हर ब्रैकेट से एक बार 3 निकालोगे तो 3 इंटू 9 लिखना पड़ेगा, मतलब 3 को 3 के साथ में ही 9 टाइम्स ऐड करना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे 9 टाइम्स। सो 3 इंटू 9 लिख दो डायरेक्टली। फिर ये 2 की पावर वाले देखना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 एंड लास्ट में है 2 की पावर 20। अब ये टोटल कितने टर्म्स हैं, अभी तो डिस्कस किया था मैंने, टोटल ये 9 टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर आप नोटिस करें तो यहां पर फर्स्ट टर्म 2 की पावर 4 जिसे आप 16 लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म ये है। एंड यहां कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, कॉमन रेशो आएगा। तो कॉमन रेशो आएगा 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 विच इज 4। तो कॉमन रेशो भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गए, ये सभी टर्म ऐड हो रहे हैं, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा। एंड दैट फॉर्मूला आई एम राइटिंग हेयर ऑन द बोर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहां पर r 1 से बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो आपका 27 हो गया 3 9 जा, और इसमें हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 16 है, ब्रैकेट कॉमन रेशो है 4, इसकी पावर में नंबर ऑफ टर्म्स यानी 9 -1 अपॉन कॉमन रेशो -1 यानी 4 -1 यानी 3। यहीं छोड़ दो, आपका मन करे तो 4 की पावर 9 को 2 की पावर 18 लिख लो, अगर आपका मन करे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ n arithmetic means between any two numbers is n times the single arithmetic mean between them। अब जो any two numbers है ना, उनको हम एज्यूम कर लेंगे a and b। लेट a and b be the two numbers, ठीक है। तो इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, सिंगल अर्थमेटिक मीन, इसको नॉर्मली हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, सो इट विल बी a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स अगर आप इंसर्ट करेंगे, पहला मीन ऐसे, दूसरा मीन ऐसे, तीसरा मीन ऐसे, और ये आपका nth मीन, तो a और b के बीच में अगर आप n अर्थमेटिक मीन्स डालेंगे, देन टुगेदर दे ऑल आर गोइंग टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, जिसमें फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d अगर आप निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। डिनोमिनेटर में ये जो n है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, ठीक है। आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालने के लिए, यानी इन सब को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये टोटल n मीन्स है, n/2 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फॉर्मूला लगा लिया है यहां पर, ठीक है। अब ये जो a1 है, a1 ये कैसे मिलेगा, a प्लस डी से, ऐसे ही an कैसे मिलेगा, a प्लस एन डी से, ठीक है। d का मतलब यहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, चलिए पुट करते हैं, n/2 a प्लस डी एंड देन a प्लस एन डी, सो दिस विल बी n/2, ये तो आपका हो जाएगा 2a प्लस d इंटू 1 प्लस n, ध्यान से देखो, ठीक है। और यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो d इंटू 1 प्लस एन क्या आएगा, देखते रहना क्या हो रहा है, ये है 2a प्लस d इंटू एन प्लस 1 का मतलब होगा b माइनस a, ठीक है बच्चों। और इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप नोटिस करें, सो यू विल हैव दिस लेफ्ट फॉर यू, ये जो बाहर 2 दिख रहा है, इसे a प्लस बी के
पास भेज दो। अब ये जो ब्रैकेट में है इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इसकी वैल्यू क्या है। सो दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, समझे। और यही तो प्रूव करना था कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स a एंड b इज n टाइम्स देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। समझ गए। तो बस आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। ये जो रिजल्ट यहां पर मैंने आपको करके दिखाया है ना, कंप्लीटली प्रूफ हमने किया है इसका। ये रिजल्ट हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में यूज भी किया था। अगर आप लोगों ने एमसीक्यू लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। अगर ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि a एंड b का अर्थमेटिक मीन यही आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने यूज किया था। यहां से हमको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस। अब a प्लस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a को ले आओ, तो a की पावर n इंटू a यानी ऐसे बनेगा, प्लस b की पावर n इंटू a। अब b की बारी है तो ये बनेगा a की पावर n इंटू बी प्लस बी की पावर n प्लस 1। अब इस साइड में जो पावर n प्लस 1 वाले हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, इनको उठा के इधर ले आओ। सो यू विल बी लेफ्ट विद a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, एंड यहां पर आपके लिए रहेगा b की पावर n इंटू a प्लस a की पावर n इंटू बी। अब मैं क्या करूंगा, a की पावर n प्लस 1 यानी a की पावर वालों को एक तरफ ले आऊंगा, तो इसको उठा के इधर ले आओ, यानी माइनस a की पावर n इंटू बी इज इक्वल टू b की पावर n a माइनस इसको उठा के उधर ले गया, यानी b की पावर n प्लस 1। तो a की पावर वाले एक तरफ, b की पावर वाले एक तरफ कर दिए मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखें तो LHS में जो लिखा हुआ है उसमें से कुछ कॉमन आएगा, विच इज a की पावर n। तो ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा। ऐसे ही इधर b की पावर n कॉमन मिलेगा RHS वाले में से, तो यहां पर a माइनस बी मिलेगा। ध्यान से देखो, दोनों तरफ a माइनस बी है, इधर भी, वो कट जाएगा, एंड देन यू विल हैव दिस थिंग लेफ्ट विद यू। दोनों तरफ b की पावर n से डिवाइड करो तो फिर आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 की जगह पे हम लिखेंगे a अपॉन बी रेज टू द पावर 0। बेस अब सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लेंगे, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। ध्यान से देख लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बच्चों। क्या कह रहा है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स का जो सम है वो 15 है, एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 45। आपको प्रोग्रेशन लिखना है। तो जीपी क्योंकि इनफाइनाइट है तो मैं एज्यूम करूंगा लेट द जीपी इज लाइक दिस। ये आपकी इनफाइनाइट जीपी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का जो सम है, यानी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो इन सभी का सम है इट इज 15, एंड मोर ओवर इन सभी के स्क्वायर्स का सम है, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, थर्ड टर्म का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इन सभी का जो सम है ये 45 है। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। यहां से सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमको पता है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे
इसमें, तो ये भी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, लेकिन फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है एंड कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, नोटिस करो। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर। चेक करो, लिख तो सकते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से a अपॉन 1 माइनस आर क्या हो गया, तो 15 इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 45, ठीक है। आपको a भी चाहिए r भी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोग्रेशन लिखना है पूरा, ठीक है। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 1 माइनस आर, ध्यान रखना इसे। तो न्यूमरेटर में इस 15 का ध्यान रखना, इसको हम बाद में देख लेंगे। इस a की जगह पे लिखूंगा मैं 15 इंटू 1 माइनस आर, नीचे है 1 प्लस आर इक्वल टू 45, और ये 15 बचा हुआ है अपॉन 15 कर दो, यानी ये 3 हो जाएगा, समझ गए। 15 3 जा, अच्छा 3 5 जा, मतलब यहां 5 बचेगा, तो 5 इंटू 1 5 इंटू आर, और यहां पर क्योंकि 3 से 5 को भी काट रहे हो मतलब 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 प्लस आर, ठीक है। साइड चेंज करते हैं, ये बनेगा 6 आर इक्वल टू 4। चेक करिए, तो आर की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 6 यानी 2 अपॉन 3, ठीक है। आर मिल गया तो ए भी मिल जाएगा, यहां से 15 इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है 2/3, तो ये ब्रैकेट आपको 1/3 देगा, चेक कर लो। तो 1/3 और यहां बाहर 15 है मतलब 5, ए मिल गया, आर मिल गया, सो प्रोग्रेशन क्या बनेगा, क्या है, हमने लिखा था ए, दिख रहा होगा आपको, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर डायरेक्टली a इंटू ए आर, तो ये रहा a वो रहा r, तो ए आर का मतलब समझ गए, ठीक है। इंटू ए आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करिए तो 4 अपॉन 9 आएगा, और a से मल्टीप्लाई यानी 20 अपॉन 9। अब ऐसे लिखते जाओ, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है तो जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। इसमें x दे रखा है एंड y दे रखा है, एंड इसके बाद a और b के मॉडुलस के ऊपर कंडीशन दे रखी है, मॉड ऑफ a 1 से छोटा होगा, मॉड ऑफ b भी 1 से छोटा होगा। आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले इस कंडीशन को देखिए, अगर आप नोटिस करें तो ये जो दे रखा है ना आपको, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो a है, और ये सभी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, आर यहां पर a है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखोगे तो सेम स्टोरी, यानी 1 अपॉन 1 माइनस बी। ध्यान से देखते रहना, मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस ए की वैल्यू आपको मिल गई 1 अपॉन एक्स, यहां से a आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको संभाल के रखो। ऐसे ही यहां से 1 माइनस बी ऐसे आया तो आपको b मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई। इनकी हमको बाद में जरूरत पड़ने वाली है। अब जो प्रूव करना है उसका LHS ले लो, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, दैट इज 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, और ये सभी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट जीपी है। आप चेक करके देखिए, कॉमन रेशो सेम आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो ए बी है, तो 1 यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। अभी अभी आप लोगों ने a और b की वैल्यू निकाली है, सो a की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और b की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो RHS के इक्वल आना चाहिए, ये हमको दिखाना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा, लेकिन आगे नेगेटिव है, ठीक है। फिर 1 इंटू माइनस 1 अपॉन वाई, नेगेटिव का लेकिन आगे नेगेटिव है, यानी प्लस का 1 अपॉन वाई, ठीक है। माइनस 1 अपॉन एक्स, आगे नेगेटिव है यानी प्लस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन एक्स और ये
माइनस 1/y यानी प्लस का 1/x और नीचे ही y आएगा, लेकिन आगे नेगेटिव है यानी आपको मिलेगा ऐसे। डिनोमिनेटर में 1 कैंसिल हो जाएगा और जो भी बचेगा उसमें हमें लेना है एलसीएम। ध्यान से देखिए 1/y प्लस 1/x माइनस 1/xy। इसमें एलसीएम लोगे और उल्टा कर देंगे टर्म्स को, ऊपर xy हो जाएगा, नीचे x प्लस वाई माइनस 1 और यही आपका RHS है। एक बार ध्यान से देख लो xy/x प्लस वाई माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है आपके सामने। नाउ वी आर गोइंग टू टेक 3 मार्कर क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है इफ ए बी सी आर इन जीपी। अगर 3 नंबर जीपी में है तो हमको तो पता है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला नंबर इनटू तीसरा नंबर। ठीक है, पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, बट लिख तो दिया है मैंने। इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड एक्स बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एक्स बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए कोमा बी, तो एक्स विल बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 एंड y बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड c। ठीक है जी, सो y इज इक्वल टू b प्लस c अपॉन 2। ओके, respectively, then we have to show that a upon x plus c upon y is equal to 2। ये हमको शो करना है। तो मैं अगर LHS कंसीडर कर लूं, so we have actually a upon x plus c upon y। ठीक है, a upon x, हमारे पास x की वैल्यू यहां पर है, so let's put it a plus b upon 2, फिर c upon y, y की वैल्यू भी हमारे पास है which is b प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर 2 बनेगा, यहां पर भी ऊपर 2 बनेगा, पूरे में से 2 कॉमन भी ले लूंगा। ध्यान से देखो 2a अपॉन a प्लस बी, 2 कॉमन ले चुका हूं मैं, 2c अपॉन b प्लस सी, समझे? ठीक है, वहां से भी 2 कॉमन ले लिया है। अब इसमें लेते हैं एलसीएम, सो इट विल बी ए बी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस ए सी, प्लस यहां पर आएगा ए सी प्लस बी सी, और नीचे बनेगा ये पूरा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज 2 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ये दोनों मिलकर ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस सी ए। ठीक है, नीचे आ जाओ, ए बी सबसे आगे है और सबसे पीछे है बी सी। ठीक है, और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इस बी स्क्वायर की जगह ए सी रखो, एक ए सी पहले से ही है, दोनों मिलकर बन जाएंगे ट्वाइस ए सी या ट्वाइस सी ए भी कह सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, न्यूमरेटर में देखो और डिनोमिनेटर में देखो, दोनों चीजें सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आपको सिर्फ 2 मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन इन द RHS व्हिच यू कैन सी हियर। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर। आपको प्रूव करना है p स्क्वायर इक्वल टू s ओवर r होल टू द पावर n, where s be the sum, p the product and r the sum of reciprocal of n terms in a geometric progression। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो हमारी जीपी है वो ये है ए आर स्क्वायर, और क्योंकि इसमें n टर्म्स हैं तो सबसे लास्ट में ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज योर जीपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s रिप्रेजेंट्स सम of n terms of this GP। तो आपको ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली फॉर्मूले से लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वाला, तो मैंने ये एज्यूम किया है कि r 1 से बड़ा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे बोला हुआ है P द प्रोडक्ट, यानी P इन सभी जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो क्योंकि यहां पर n टर्म्स हैं और हर टर्म में आपको a तो दिख रहा होगा, तो a यहां पर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट लिया गया है, तो a की पावर n इंटू r की पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहां पावर 1 है, फिर पावर 2 है, पावर 3 वाला भी आएगा अगर ए आर क्यूब लिखा होता तो, और ऐसे ही लास्ट में n माइनस 1। अगर आप r का एक्सपोनेंट ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, क्या बनता है। वैसे इस एक्सपोनेंट में तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, और ये पूरा p दे रखा है। जो प्रूव करना है इसमें p का स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये बनेगा a की पावर 2n इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज और है एंड इट इज अबाउट दिस कैपिटल R, और ये R क्या है, इट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ द GP। तो पहले टर्म का रेसिप्रोकल ये रहा, दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल ये रहा, तीसरे टर्म का रेसिप्रोकल ये रहा, और इन सभी का सम भी करना है। तीसरा टर्म ऐसे बनेगा भैया, ठीक है, इन सबको ऐड भी करना है। ऐसे ही nth टर्म का रेसिप्रोकल ये रहा। अब इस समय भी ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन फर्स्ट टर्म हो गया 1 अपॉन a और कॉमन रेशियो हो गया है 1 अपॉन r। नोटिस करो, ठीक है। अगर r को 1 से बड़ा मानोगे तो 1 अपॉन r विल बी लेस देन 1, ध्यान रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि यहां पर जब मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लगाऊंगा तो फॉर्मूले में ट्विस्ट होगा। फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो 1 अपॉन r, नंबर ऑफ टर्म्स n, समझे। और फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, ये 1 अपॉन a, ओके, ब्रैकेट में आप एलसीएम लो तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, और पूरे के नीचे ये है, यहां पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे से r ऊपर ऐसे चला जाएगा और इस पूरे के नीचे r माइनस 1 वाला बचेगा। इसको जरा सही से लिख देते हैं, तो r अपॉन r माइनस 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, ओके। तो अब मैं s अपॉन r कंसीडर करने वाला हूं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें RHS में s ओवर r आपको दिख रहा होगा। s की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये रही, इसको r की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इस पूरे के नीचे ये पूरा लगाना है, ठीक है। तो s ये रहा a, अब r की वैल्यू ये रही, इससे डिवाइड करना है तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, तो ये a ऊपर जाएगा r की पावर n इंटू r माइनस 1 अपॉन, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये r की पावर n माइनस 1 इंटू में r। नोटिस करिए क्या क्या कट रहा है, r माइनस 1 गया, ब्रैकेट वाला गया, ये भी जाएगा ब्रैकेट वाला, ऊपर a इंटू a यानी a स्क्वायर बचेगा, नोटिस करो, ठीक है, ये a स्क्वायर बचेगा, r की पावर n, और नीचे r है यानी r की पावर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। जो प्रूव करना है उसमें s अपॉन r पूरे की पावर में n है, तो यहां पर भी हम पूरे की पावर में n लगा देंगे। s अपॉन r की पावर में n, तो दिस विल बी a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर। इफ यू सी हेयर, यही तो p स्क्वायर था, ठीक है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो बाय यूजिंग फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं r ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं तो इसका सिग्निफिकेंस है कि r अगर 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन r 1 से छोटा होगा, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है आप देख लो, और यहां पर क्या है, यहां पर, ठीक है, सारा खेल कॉमन रेशो के ऊपर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हैज वन अल्टरनेटिव। इसमें आपको
इसका सम निकालना है, इवेल्युएट करना है। ये सम ही दे रखा है बेसिकली, 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू n टर्म्स लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस सम को अगर मैं s मान लूं, आपका मन करे Sn लिखने का Sn लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, 5 प्लस 55 अप टू n टर्म्स तो है ही है, ठीक है। अब इस पूरे में से ना 5 कॉमन ले लो, तो अंदर ऐसे बचेगा। अब इस पूरे को 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिवाइड ये रहा, मल्टीप्लाई ये रहा। अब क्या होगा, ये जो 9 है इसको लिखो 10 माइनस 1, 99 को लिखो 100 माइनस 1, या 10 स्क्वायर भी कह सकते हो। 999 यानी 999 को लिखो 1000 माइनस 1, या 10 क्यूब माइनस 1 भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये सीरीज आपकी अप टू n टर्म्स तक तो जा ही रही है। अब यहां पर इस ब्रैकेट में फर्स्ट पोजीशन पे आपको 10 के एक्सपोनेंट वाले टर्म्स दिख रहे होंगे, उनको कंबाइन करो। तो ये 10 10 स्क्वायर, फिर 10 क्यूब, और ये अप टू n टर्म्स जाएगा, ठीक है। अब हर ब्रैकेट में सेकंड पोजीशन पे आपको -1 भी दिख रहा होगा, और ये ब्रैकेट कितने बनेंगे, जितने टर्म्स हैं, यानी n ब्रैकेट्स बनेंगे। तो ये -1 बेसिकली n टाइम्स आपको दिखेगा। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे दिखेगा अप टू n टर्म्स तक, यानी 1 यहां पर ऐड हो रहा है n टाइम्स। तो 1 इंटू n, इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे अगले स्टेप में। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म देख लो 10 है, कॉमन रेशो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो 5/n बाहर लगा हुआ है। a कॉमन रेशो की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1 यानी 10 -1 यानी 9, डायरेक्टली लिख रहा हूं। -1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स है, तो 1 इंटू n यानी डायरेक्टली n लिख दो। ये फाइनली आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के अल्टरनेटिव का, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, विच इज ऑफ द टाइप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्या बोला हुआ है, लेट z1 z2 z3 till zn be n geometric means between a and b, then this will be in gp. Here b is the n plus 2th term, that is b is equal to given by this expression, ठीक है, that gives r equal to this. Thus first geometric mean means second term of the gp and that is given by this. ऐसे ही second geometric mean का मतलब होगा थर्ड टर्म ऑफ द gp which will be given by this and so on. Hence nth geometric mean, यहां पर आप देख रहे होंगे, nth geometric mean between a and b is given by this formula, ठीक है। Based on the above information, answer the following questions. Insert 4 geometric means between 5 and 160. 5 and 160 के बीच में आपको 4 geometric mean insert करने हैं। तो कैसे होगा बेटा, यहां देखिए, मैं यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। 5 g1 g2 g3 g4 160, तो ये सभी जीपी में होंगे। तो यहां पर कॉमन रेशो निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, b अपॉन ए। ये b बनेगा, ये a बनेगा, 160 अपॉन 5, इसकी पावर में 1 अपॉन n प्लस 1। n का मतलब कितने ज्योमेट्रिक मीन, तो 4 ज्योमेट्रिक मीन है, n प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। ये बनेगा 32 की पावर 1 अपॉन 5 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन रेशो यहां पर 2 आ जाएगा। आपको g1 g2 g3 g4 इन सब की वैल्यू लिखनी है। अगेन g1 का मतलब यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सो g1 क्या बनेगा, AR यानी 5 इंटू 2 यानी 10 आ जाएगा।
G2 क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर, ये देख लो, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर मतलब ऐसे, ऐसे ही G3 क्या बनेगा, G3 बनेगा ए आर क्यूब, क्या आ जाएगा 40, ठीक है। और फिर G4 फाइनली क्या बनेगा, G4 ए आर की पावर में 4 यानी 80, ठीक है बच्चों। तो आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे, तो वैल्यूज क्या आ गई, G1 यानी 10, G2, G3 एंड G4, दे आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 160, यही आपका आंसर होगा। यानी ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। अब बी पार्ट देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी का एक्सप्रेशन यहां दे रखा है, दैट इज ए रेज टू द पावर दिस प्लस बी की पावर के प्लस 1 अपॉन ए की पावर के प्लस बी की पावर के। ए और बी के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। ऊपर जो पैसेज दे रखा है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि हमको डायरेक्टली पता है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब अंडर रूट का मतलब एक्सपोनेंट हाफ, रूट ए रूट बी, मतलब इसको ऐसे करके लिख दो, रूट ए बी है तो मैंने बोला रूट ए रूट बी, रूट का मतलब एक्सपोनेंट हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग यहां से, ए की पावर के प्लस 1 प्लस बी की पावर के प्लस 1। अब इन दोनों को ए की पावर के से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए की पावर के प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, चेक करिए, ठीक है। अब बी की पावर के को करो तो ये बनेगा बी की पावर के प्लस हाफ इंटू ए की पावर हाफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको इधर ले आएंगे, ए की पावर के प्लस 1 माइनस ए की पावर के प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस हाफ इंटू ए की पावर हाफ माइनस, इसे उठा के उधर ले जाओ तो माइनस क्या है, बी की पावर के प्लस 1, ये पावर में है के प्लस 1, ये पूरा पावर में था बेसिकली, यानी ऐसे। इस पूरे में से क्या कॉमन है, ए की पावर के प्लस हाफ हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, चेक करिए। ऐसे यहां पर बी की पावर के प्लस हाफ हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। ये ब्रैकेट वाला दोनों तरफ आप नोटिस करिए सेम दिख रहा होगा, मतलब ब्रैकेट वाला कट जाएगा, सिर्फ ए की पावर के प्लस हाफ वाला बचेगा LHS में, और RHS में बी की पावर के प्लस हाफ वाला बचेगा। दोनों तरफ ये बी की पावर के प्लस हाफ वाले से डिवाइड करेंगे और मैं LHS में अब ऐसे लिख दूंगा, यहां 1 बचेगा विच वी विल बी राइटिंग a ओवर b की पावर में 0। यहां पर जो बेस है वही यहां पर बेस है, तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो k प्लस हाफ 0 होगा, यहां से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहां पर हमने पूरा सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया है। अब हम चलेंगे 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज दिस। आपको a रेशियो b निकालना है। अर्थमेटिक मीन am, मगर हम निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे तो ऐसे मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशो दे रखा है, यानी am रेशो gm ये दे रखा है, ठीक है। सो दैट मीन्स a प्लस बी अपॉन 2 का रेशो लेना है अंडर रूट ए बी के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू m रेशो n, रेशो है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने, बिकॉज हम लिख सकते हैं, ठीक है।
नाउ दिस विल बी a प्लस बी ओवर ट्वाइस अंडर रूट ए बी, दैट इज इक्वल टू m अपॉन n. ठीक है, हेयर वी हैव टू यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों तरफ, एंड देन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ करना होता है. ठीक है, नाउ इफ यू नोटिस ऊपर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूट्स को मैंने कंबाइन कर दिया है, ध्यान से देख लो मैंने कैसे लिखा है. ठीक है, अब इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो LHS में क्या बनेगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन और नीचे अंडर रूट एम माइनस एन. हम फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने वाले हैं. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जैसे ही करोगे ऊपर मिलेगा ये, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे आपको मिलेगा ये. मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. यहां पर क्या होगा, ये रहा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ठीक है, अब 2 से 2 कटेगा, जो बचेगा उसमें मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो a अपॉन बी आ जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बेटा, तो ऊपर का स्क्वायर अलग होगा, नीचे का स्क्वायर अलग होगा. ऊपर वाला स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, ये भी रूट में ही आएगा ना, अंडर रूट एम माइनस एन, तो दोनों का रूट भी कंबाइन कर दिया है मैंने, ध्यान से देख लो. ऐसे ही नीचे आओगे डिनोमिनेटर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो m प्लस एन इंटू. ठीक है, तो यहां से अब डायरेक्टली मैं रेशो लिखने वाला हूं, देखते रहना ध्यान से. यहां पर ये n कटेगा, 2m बचेगा और ये ट्वाइस. ऐसे ही नीचे आपका क्या होगा, n कटेगा 2m और ये ट्वाइस, तो 2 कॉमन आके कट चुके होंगे, तो ऊपर आपको मिलेगा m प्लस अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट वाला है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नोटिस करो. और नीचे आपका बनेगा m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, तो आपको a और b का ही रेशो निकालना था, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. ये ध्यान रखना कि यहां पर हम लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है, और वो भी 2 बार अप्लाई किया है. ठीक है, और कैसे अप्लाई किया था वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सो नाउ वी हैव अल्टरनेटिव इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. आपको ये नंबर्स निकालने हैं. 3 नंबर्स जीपी में हैं, तो फर्स्ट नंबर a ले लो, सेकंड AR एंड थर्ड AR स्क्वायर. ठीक है, इन तीनों का सम दिस इज 56 दे रखा है आपको. अगर इन नंबर्स में से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे इन दैट ऑर्डर, तो a माइनस 1 अगले में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर अगले में से 21. तो ये जो नंबर्स बनेंगे ये AP में है. ठीक है, तो अगर AP में कोई से भी 3 नंबर होते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. तो a माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21. ठीक है, दिस विल बी 2 टाइम्स AR माइनस 14 इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखना, a प्लस AR स्क्वायर माइनस 22, इस पे फोकस करना. a प्लस AR स्क्वायर यहां से हम निकाल सकते हैं, ये आएगा 56 माइनस AR इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से. सो इट इज 2 टाइम्स
ए आर माइनस 14 इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में है उसी की वैल्यू हमने यहां लिखी है, विच इज 56 माइनस ए आर माइनस 22 तो पहले से ही था। इस ए आर को इधर ले आओ तो ये बनेगा थ्राइस ए आर, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा, 56 में से 22 गए तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, यानी 34 बचेगा। और ये प्लस का 14, तो इसमें प्लस 14 करो यानी 48। मतलब यहां से ए आर की वैल्यू आ जाएगी 16। अब यहां से अगर आप चाहें तो आपको वैल्यू मिलेगी ए की 16 अपॉन आर। वैसे आर भी निकाल सकते हो 16 अपॉन ए, लेकिन जरा यहां पर आते हैं वापस लौट के इक्वेशन फर्स्ट में। ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 16 अपॉन आर। ए आर स्क्वायर को लिखो ए आर इंटू आर, ठीक है। और ए आर की वैल्यू क्या है यहां देख लो, मतलब ये बन जाएगा 16 आर। ए आर स्क्वायर की जगह 16 आर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 56 माइनस ए आर, ए आर की जगह पे 16, तो ये क्या बना बच्चों, ये तो बना 40। अब यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना है, 16 प्लस 16 आर स्क्वायर इक्वल टू 40 आर, ठीक है। 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आर स्क्वायर, ये बनेगा 5 आर, साइड भी चेंज कर दिया, और 8 टू जा 16, डन। फैक्टराइजेशन करना है इसका, देखते हैं एक बार। 2 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, एक बार चेक करना फैक्टर ठीक है क्या। 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर यानी माइनस 5 आर प्लस 2, बिल्कुल ठीक है फैक्टर्स। तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिलेगी, आर आएगा 1/2 या 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ए मिल जाएगा इक्वेशन सेकंड की हेल्प से। इक्वेशन सेकंड कहां पर है बच्चों, इसे बोल दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी आपका फेयर वर्क में ही काउंट होगा, मैंने साइड में कर दिया था बट, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड से ए हम निकालने जा रहे हैं 16 अपॉन आर, तो 16 के नीचे इसको रखोगे तो ये 32 हो जाएगा, और इसे रखोगे 16 अपॉन 2 यानी ये 8 आएगा, ठीक है। आपको नंबर्स लिखने थे ना, तो नंबर्स हैं ए आर एंड ए आर स्क्वायर, टॉप में हमने एज्यूम किया था। तो हम इसमें कंडीशन लेंगे, इफ ए इज 32 एंड आर इज हाफ, देन नंबर्स क्या बनेंगे अभी हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इफ ए इज 8 एंड आर इज 2, देन आपके नंबर्स क्या बनेंगे। तो नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो ए की जगह 32, ए आर 32 इंटू हाफ यानी 16, ए आर स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, ए से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बना फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 8 फर्स्ट टर्म है और आर का मतलब है 2 यानी कॉमन रेशो 2 है, तो ए मतलब 8, फिर ए आर यानी 8 इंटू 2, फिर ए आर स्क्वायर 4 बन जाएगा, 8 इंटू 4 यानी 32। तो आपके सामने आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 के अल्टरनेटिव का भी, ठीक है। अब हम चलते हैं और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हियर। इसमें क्या करना है बच्चों, इफ पी क्यू आर आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, दे हैव अ कॉमन रूट। तो आपको ये शो करना है कि ये तीनों नंबर्स एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि पी क्यू आर जीपी में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दे रखी है, अगर इसके मैं रूट्स निकालने लगूं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x विल बी इक्वल टू -2q प्लस माइनस अंडर रूट में 2q का होल स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन में 2p, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
उसके लिए रूट्स कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझे? आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से क्यू स्क्वायर की जगह पी आर यहां पर पुट करोगे तो अंडर रूट में 4pr माइनस 4pr मतलब 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस 2q प्लस माइनस 0 अपॉन 2p। मैंने इक्वेशन फर्स्ट यूज करने की बात कही थी, तो यहां से आपको जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेगा माइनस 2q प्लस 0 अपॉन 2p यानी माइनस का q अपॉन p, और दूसरा रूट भी यही आएगा माइनस 2q माइनस 0 अपॉन 2p। समझे? अब समझना ध्यान से, इस और इस इक्वेशन के लिए एक रूट कॉमन है ये बोला गया है। मान लो इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट भी अल्फा ही होगा, तो ये दोनों रूट्स सेम है। अब इन दोनों में से कोई एक रूट इसके साथ भी कॉमन होने वाला है। अब क्योंकि दोनों रूट अगर सेम हो जाएंगे तो यही अल्फा वाला जो रूट है ना वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए एक रूट कॉमन है। तो यहां पर ये रूट और ये रूट सेम है, ये दोनों इसके रूट हैं, इन दोनों में से कोई एक इसका भी रूट होगा, और जब ये दोनों सेम है तो बेसिकली ये रूट इसके लिए भी होगा। तो ये जो रूट आया है इसको सेटिस्फाई भी करेगा। याद रखना मैंने क्या बोला है, ठीक है? सिंस द गिवन quadratic equations have a common root, therefore x equal to minus q upon p must be a root of the other equation which is given as d x square प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। अब अगर ये इसका एक रूट है तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई कराते हैं। डी एक्स स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2e अपॉन पी। समझे? x की जगह ये पुट करोगे नेगेटिव हो ही जाएगा, ये प्लस दे रखा है आपको पहले से, प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, पूरे में क्यू स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करेंगे। सो d अपॉन पी स्क्वायर, यहां क्यू स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस 2e, ये पी क्यू बनेगा, ऊपर एक क्यू है ना पहले से ही, काट देगा उसको, और ये f अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले जाएंगे, तो d अपॉन पी स्क्वायर प्लस f अपॉन क्यू स्क्वायर क्या है यहां देख लो, पी आर, दैट इज इक्वल टू 2e अपॉन पी क्यू। हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से भी यहां पर कुछ काम किया है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या हो रहा है बच्चों, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में हम p कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। सो वी विल हैव d अपॉन p प्लस f अपॉन r इज इक्वल टू 2e अपॉन क्यू। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई से भी 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर होता है ना। इसका डबल दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, देख लो ध्यान से। सो दैट मीन्स वी कैन इजिली से d अपॉन p कोमा e अपॉन q comma f upon r are in the arithmetic progression, and this is what you were supposed to prove in the last question of this test. ठीक है बच्चों, here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं। मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक। मोर ओवर फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर डिटेल्ड थ्योरी and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also.
Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।